तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर हम बात करें तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी के लिए एक झकझोर देने वाली न्यूज निकल कर आई हुई है। जैसा कि इस पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं, जब से इस पेपर कटिंग को, हालांकि आज सुबह आई है, मेरे पास करीब 200 लोगों के मैसेज आ चुके हैं इस पेपर कटिंग को लेकर। इस पेपर कटिंग में कितनी सच्चाई है देख सकते हैं। एक और नकल का कहीं ना कहीं भंडाफोड़ हुआ है, सामूहिक नकल पकड़ी गई है। पूरी तरह से जिस सेंटर पर कॉपियां चेक हो रही थी वहां पर पूरी कॉपियों के बंडल को लेकर पीएनपी सचिव के पास भेज दिया गया। भैया आप देखिए इस परीक्षा को हम कॉपी कैसे चेक करें, है ना। और काफी लेट इनकी कॉपियां भी भेजी गई थी। अब कौन से जिले की सूचना है, यहां देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज, नकल का भंडाफोड़। आपको पता है भाई आजमगढ़ में, ठीक है, आजमगढ़ में तो एक कॉलेज तो बहुत बड़े स्तर से फ्रॉडबाजी करते हुए पकड़ा गया था, है ना। लेकिन आजमगढ़ को छोड़कर ये जो सूचनाएं आपके बीच में है कहां की हैं, अब इस वीडियो में बने रहिएगा। अब इस पेपर कटिंग को देखने के बाद आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि क्या परिणाम हमारा फिर से कहीं घोषित तो नहीं होगा। हालांकि आपको पता है आपका परिणाम मेरे भाई घोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मन में इस पेपर कटिंग को देखने के बाद आपकी इच्छाएं जागृत हो रही हैं कि हो सकता है हमारा जो एग्जाम्स का रिजल्ट है वो फिर से घोषित हो। कितनी सच्चाई है वाकई में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कहा जा रहा है बोलकर कराई गई नकल और सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में विलंब के संकेत अब इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग कहे जा रहे हैं। तो हालांकि इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे क्या वाकई में इस पेपर कटिंग को लेकर आपकी जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के रिजल्ट हैं और एग्जाम फॉर्म भी भरने में विलंब हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा सबसे पहले यहां देख सकते हैं, हम पहले आपको इस पेपर कटिंग को ही दिखा देते हैं भाई, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा पेपर कटिंग आपके बीच में लगा है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है परीक्षकों ने 450 से ज्यादा कॉपियों का बंडल पीएनपी को भेजा। डीएलएड परीक्षा में बोलकर कराई गई नकल, सचिव ने परिणाम को रोका। अब यह सूचना जो है वो गाजीपुर के करीब 300 कॉपियों के बंडल 10 दिन बाद जमा कराए जाने पर उठे सवाल, है ना। ये जो सूचना है मेरे दोस्त ये गाजीपुर की है। जब कॉपियों का बंडल एकत्र किया जा रहा था, एक निर्धारित समय होती है कि इतने दिन के अंदर आप अपने कॉपियों के मूल्यांकन के लिए भाई सेंटर पर जमा करिए, है ना। लेकिन इनकी कॉपियां विगत 10 दिनों बाद ही जो है सबमिट हुई हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब देखिएगा कहा जा रहा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर की परीक्षा में गाजीपुर और मऊ में दो जगहों की सूचना है। गाजीपुर और मऊ की जो है बोलकर नकल कराए जाने का मामला उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान पकड़ में आया है। गाजीपुर की उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षकों की रिपोर्ट पर मूल्यांकन केंद्र की ओर से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय को जानकारी दी गई है। लिखे गए उत्तरों का क्रम और दिए गए उदाहरण एक जैसे होने से बोलकर नकल कराए जाने की आशंका है। भाई जाहिर सी बात है, एक ही मैटर आप लिख रहे, एक मैटर पूरा क्लास लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सामूहिक नकल ही है ना। आगे कहा जा रहा है उधर परीक्षा के 10 दिन बाद जमा कराई गई मऊ जिले के उत्तर पुस्तिकाओं के एक बंडल के मामले में भी सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। इसकी जांच कराने के साथ पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने दोनों केंद्रों पर सम्मिलित हुए परीक्षा करीब 800 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोक दिया। वर्ष 2024 में प्रदेश भर में कराई गई तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए अलग अलग जिलों में कॉपियां भेजी गई। मूल्यांकन के दौरान गाजीपुर की गणित और विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं को देखकर सामूहिक नकल की आशंका पर मूल्यांकन केंद्र प्रभारी ने निर्णय लेने पर उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल पीएनपी सचिव को भेज दिया, है ना। अब कहा जा रहा है इस केंद्र पर करीब 500 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा मऊ में 10 दिन बाद तृतीय सेमेस्टर की गणित विषय की करीब 300 उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल यह कहकर पीएनपी कार्यालय को अलग से भेजा गया कि केंद्र पर छूट गया था। इसकी सत्यता परखने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सचिव के
ने विशेषज्ञों से कराया, वहां भी मामला सामूहिक नकल का प्रतीत हुआ। ऐसे में दोनों केंद्रों के व्यवस्थापकों तथा दोनों जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायर प्राचार्य को बुलाकर सचिव ने पूछताछ की। मामले को परीक्षा नामक समिति के समक्ष रखकर अग्रिम कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यहां देख लिए आपके बीच में गाजीपुर और मऊ, ठीक है, ये दोनों जगहों पर करीब 800 प्रशिक्षुओं का मामला है और 800 प्रशिक्षुओं का जो फाइनली रिजल्ट है भाई, इसमें कॉलेज की डिटेल तो नहीं दी गई है कि कौन से कॉलेज का ये मामला है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कौन से कॉलेज का मामला अभी किसी को पता नहीं है, बट अगर आप इस वीडियो में देख रहे हैं और गाजीपुर और आप जो है मऊ से बिलोंग करते हैं और आपका रिजल्ट अगर रुका हुआ है तो आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि यहां से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं और भी विस्तृत जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। इस वजह से भाई देखिएगा, किसी को आपको कम नहीं आंकना चाहिए, है ना। हम भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है जब कहीं भी सामूहिक नकल का मामला पकड़ा जाता है तो उस सामूहिक नकल में किसी की चलती नहीं है ना, जो सच्चाई है। लोग भले ही आपके बीच में बहक रहे हो कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन अगर पीएनपी ने आपके नकल को पकड़ लिया है तो अब जाहिर सी बात है आप उसकी गिरफ्त में हैं, ठीक है। अब जो चाहेंगे अगर परिणाम आपका घोषित करना होगा तो ये घोषित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका रे एग्जाम तो होना बिल्कुल सुनिश्चित है। और सेमेस्टर बैक, हालांकि आपको पता है भाई, जब आपका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है तो जाहिर सी बात है आप सेमेस्टर बैक की कगार पर चल रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जो और आपके कमेंट आ रहे थे, समझिएगा, जो हमसे आप पूछ रहे थे जो है क्या परिणाम फिर से घोषित होगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, परिणाम फिर से घोषित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस पेपर कटिंग में जो 800 प्रशिक्षुओं का मामला पकड़ा गया है, अब इनके परिणाम पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हालांकि हम आपको बताएंगे जो भी सूचनाएं होती, जैसे आज आपने देखा पेपर कटिंग आई, तुरंत मैंने आपके बीच में शेयर किया। जो सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आप सभी को बता दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी यहाँ सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के जहां तक सवाल है, इस 800 परीक्षाओं के चक्कर में, परीक्षार्थियों के चक्कर में आपका परीक्षा विलंब नहीं होगा। बड़ी चीज ये है, मैंने आपको बताया है आपकी परीक्षाएं भैया जनवरी में, ठीक है। कब तक? जनवरी में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित है, वो भी जनवरी के लास्ट तक ही जाएंगे। बाकी दिसंबर में पॉसिबिलिटी नहीं, दिसंबर में आपकी परीक्षा फॉर्म भराए जाएंगे, ठीक है। आपकी टीचिंग कंप्लीट हो रही होगी, किसी की लग रही होगी, है ना। तो ये सब सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, आपको परेशान नहीं होना। जो भी सूचनाएं होंगी हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड में थोड़ी बहुत भी शिथिलता को बढ़ते हैं, ठीक है, परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी को कम किए हैं, तो प्लीज अब इस चीज को आप नजरअंदाज करिए। नए सिरे से आप बेहतर तरीके से तैयारी करिए, जो चीजें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में करके आया है, ताकि आपका जो है सेकंड और फोर्थ में ये गलतियां रिपीट ना हो। खासकर मैं फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को आगाह करना चाहूंगा कि आप सब ये गलतियां मत करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आगामी शिक्षक भर्ती 2027 से पहले हो सकता है आए। वैसे 99% पॉसिबिलिटी जताई जा रही है ना। तो अगर भैया आपका बैक वगैरह लगता है तो आप बिल्कुल नई शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल इतनी तैयारी करिए कि ताकि आप पास हो जाएं, बैक आपका ना लगे, ठीक है। बाकी पढ़ना आपको है, परीक्षा आपको देना है, जो भी चीजें होंगी वो आपके लिए होंगी। मेरा काम है, मैं आपके बीच में अनवरत एक जो है बेहतर तरीके से आपको जो है मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।